भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो स्त्री मेरी शरण में आए मैं उसके लिए मेरे द्वार खुले हैं। मैं अपनी बात कहती हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक महात्मा थे, तो संजोग से मेरी और उनकी मुलाकात हुई। इनके यहाँ कृष्ण मंदिर, और इस कृष्ण मंदिर में वो खुद या जो उन्होंने ब्राह्मण अपॉइंट कर रखा था, बस वो ही मंदिर के अंदर जा सकता है, बाकी सब बाहर से। मैं कर लो बात। द्वार कहां खुले स्त्रियों के लिए? द्वार तो फिर बंद। वृंदावन की ही घटना है। एक गोसाई जी का दर्शन करने मीरा जाती है, और गोसाई के चेले कहते हैं कि हमारे गोस्वामी जी किसी स्त्री को नहीं मिलते। मीरा कहती है, अच्छा, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। अब आके पता चला यहां 2 पुरुष। दरवाजे कब खुले? इसलिए कृष्ण की इस बात को सुनो, समझो, और कृष्ण ने जो साधनाएं कही हैं उन साधनाओं को करो। कहीं किसी ऐसी गलत फहमी में आप किसी कृष्ण मंदिर में मत घुस जाना। मैं स्त्रियों को कह रही हूं कि वहां तुम्हें एडमिटेंस मिल जाए, सिर्फ एक सीमा तक मिलता है, उसके बाद फिर जो मेन गर्भगृह है वहां स्त्रियों को जाने की इजाजत नहीं होती। World has been never kind to women, never. दूसरा अनुभव देती हूँ। कनाडा के एक गुरुद्वारे में मैं सत्संग कर रही थी, और वहाँ जो सुनने वाले थे मेरे, सबकी इच्छा थी कि आखिरी दिन जो मुख्य वाक होता है वो आप लो। पर जो वहाँ के ग्रंथी रागी थे वो कहें कि जी औरत तो यहाँ बैठ के वाक लेगी नहीं, ये तो पुरुष करते हैं, हम करेंगे, कैसे कैसे परमिट कर दें। तो बड़ा इशू हो गया। 2 दिन तलक ऐसी पॉलिटिक्स चली, ऐसे झगड़े हुए, और फाइनली वहाँ की जो संगत थी उन संगत के लोगों ने पहुँचने पर, लास्ट मेरा वहाँ पे सत्संग है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो संगत के ही 2-4 लोग मेरे पास आए, और सब पंजाब के वो जैसे होते हैं लंबे चौड़े ठेठ पंजाबी भाषा बोलने वाले, वो मेरे को कहते, बीबी जी वाक तो आप ही लोगे। मैंने कहा तो वो जो भाई साहब हैं वो तो कह रहे भाई साहब की तो क्या मजाल, वो चूं भी कर जाए। हमने उसको बोल दिया तूने कुछ ड्रामा किया तो वापस पंजाब भेज देंगे। कितनी मुश्किल से वो कैसे कैसे करके तो अपनी फुल फैमिली को उसने कनेडियन वीजा लगवाया है। वो तो इतना चक्कर में अपने आप को डाल नहीं सकता। अरे जी वो तो आप ही करोगे, मैं क्यों, मेरे को आप इस झमेले में डाल रहे हो। लेता है लेने दो उसको मुख्य भाग, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं औरत नहीं। तीसरा अनुभव देती हूँ। पंजाब का ही एक डेरा है, बड़े प्रसिद्ध, वो एक बाबा जी हैं, उनका स्थान है। मैं उस समय ना तो प्रवचन करती थी, ना ही कुछ ऐसा कुछ मेरा परिचय था जैसा आज थोड़ा बहुत है। तो किसी के साथ मैं वहाँ गई, कहने लगे वहाँ अब वो मुख्य जो बाबा जी वो तो अब नहीं है, आगे उनके और संत हैं वहाँ पे 2-3। तो हमें तो हमेशा ही रुचि होती संतों को मिलने के लिए, मैं चलो उनको मिलाते हैं। पर जब वहाँ पहुंची तो पता चला, बोले बाबा जी औरतों को नहीं मिलते। मैं तूने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती मुझे लगा कि हम लोग, मैं अपने घर वाले को बोलूंगी, वो जाके उन्हें बताएंगे आपके बारे में, तो वो अपने आप आपको मिल लेंगे। मैं देख मेरे पास वक्त खराब करने के लिए नहीं, मैं यहां गुरुद्वारे के लिए नहीं आई हूं, यहां मैं उस संत को मिलने आई हूं। और अगर संत से मुलाकात होनी नहीं तो तूने व्यर्थ मेरा समय खराब किया। कितने ही मेरा ये शरीर स्त्री होने के कारण ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे पास रहे, बहुत सारे अनुभव। एक अन्य मंदिर में मेरे भक्त चाह रहे थे कि मैं वहां पर बैठूं, वहां सत्संग हो। पुरानी बात है,
तो वहां की कमेटी कहती जी हमारे व्यास मंच पर स्त्री नहीं बैठती, स्त्री नहीं बैठ सकती व्यास मंच पर, वो यहाँ पे सत्संग नहीं कर सकते हैं, आप कुछ और इंतजाम कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, कर लिया। पर हैरत की बात यह हुई कि कुछ वर्षों में जब थोड़ी सी मेरी प्रसिद्धि हो गई तो वही मैनेजमेंट वाले खुद चल के आते हैं और कहते जी कृपया हमारे मंदिर में भी आइए और एक दिन अब वहां सत्संग भी करिए। मैं भी तेरा वक्त निकल गया, अब तो तब था, तब तूने द्वार बंद कर दिए, अब मैं नहीं आती। बोले नहीं वो गलती हो गई, क्षमा कीजिए। मैं क्या, गलती क्षमा की बात नहीं है, अब जितने मेरे श्रोता हैं वो तुम्हारे मंदिर की कंपाउंड में फिट नहीं होंगे, इस करके नहीं मैं आऊंगी, अन्यथा तो मैं जरूर आ जाती। पर ऐसे अब नियम नहीं रहा है, पहले तो था आपके यहां स्त्री मंच पे नहीं बैठती, अब नहीं जी वो तो गलती हो गई। कहने का भाव ये है, द डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द विमेन हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग। औरत ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ओम नहीं बोल सकती, मंदिर नहीं जा सकती। कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी के लिए धन का दान तो दे सकती है, लेकिन कृष्ण के उस मूर्ति को जाके स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? शरीर अशुद्ध होता है उसका। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मंदिर है, औरतों को अलाउड नहीं है। कौन सी औरत जा सकती है? आफ्टर मीनोपॉज वाली जा सकती है, बिफोर मेंसेस वाली जा सकती है, औरत नहीं जा सकती। शायद स्त्रियों की उस समय भी यही स्थिति दयनीय रही होगी, जिस कारण श्री कृष्ण को यह कहना पड़ा कि कोई भी स्त्री अगर भगवान की शरण में जाती है तो उसको भी गति मिलती है, गति मिलने में कोई संशय नहीं। कईयों ने इस श्लोक पर बड़ा अपवाद मचाया, बहुत विवाद हुआ। उन्होंने कहा देखो जी, श्री कृष्ण ने शूद्र और स्त्री को एक कर दिया है, पाप योनि स्त्री शूद्र एक है, वो शूद्रों से भी घृणा करते हैं, स्त्री से भी घृणा करते हैं, और उन्होंने एक वर्ग को नीच कहा और उन्हें पापी योनि कहा। ऐसा नहीं है भाई, कृष्ण के लिए कोई शूद्र नहीं है, कृष्ण के लिए कोई शूद्र नहीं है, नीच कोई है नहीं। स्त्रियों के लिए उन्होंने हमेशा प्रेम, आदर और सम्मान दिया है। रही बात वैश्यों की, तो आपको नहीं लगता जितना सोना श्री कृष्ण पहने हुए हैं उनसे बड़े वैश्य और कौन होंगे? सोने का मुकुट, सोने के कुंडल, सोने की करदनी, सोने की पायल, कम से कम ये कृष्ण जो हम मंदिरों में देखते हैं या चित्रों में देखते हैं वो तो सर्व श्रृंगार किए हुए हैं। वो समय ऐसा ही था जब पुरुष श्रृंगार करते थे। आज के पुरुष तो एकदम नंगे से हैं, ना कान में कुछ, ना गले में कुछ, ना सिर पे कुछ। किन्हीं किन्हीं प्रजातियों में, जातियों में आज भी पुरुष श्रृंगार करते, आज भी करते। श्री कृष्ण के समय पर तो निश्चित करते थे। ऐश्वर्य जिसके पास है वो है वैश्य, और कृष्ण के पास तो परम ऐश्वर्य है। द्वारिका नाथ है, खुद राजा भी है, और राज्य भोगने में उसको कोई आपत्ति भी नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि मैं सोना नहीं पहनूंगा, मैं जेवर नहीं पहनूंगा, मैं श्रृंगार नहीं करूंगा। वो कहते जीवन तो महोत्सव है, जीवन तो एक फेस्टिवल है। बी प्रिपेयर्ड एंड बी डेकोरेटेड। देखे ना, आप किसी की शादी में जाओ तो क्या तुम ढंग के कपड़े नहीं पहनते हो? ऐसे चाहे बिना प्रेस किए सूती के उदड़ गुदड़ कपड़े पहन के बैठी रहते हैं, पर कहीं शादी में जाना है तो बोले नहीं अभी तो कपड़े ठीक करने पड़े। तो शादी के समारोह में कोई भी इंसान, सिवाय कोई नौकर चाकर आया हो तो अलग बात है, पर जो तुम्हारे केटरर होते हैं, जो तुम्हारे वेटर्स होते हैं, वो भी ड्रेस में होते हैं, वो भी बड़े फाइनली ड्रेस्ड होते। क्या आप किसी समारोह में बिना ड्रेस अप हुए जाओगे?
मुश्किल ये तुम्हारे यहाँ समारोह कभी कभी होते। जो यंग है वो तो कहते वेयर इज द पार्टी टुडे, मतलब पार्टी कहाँ है, कहाँ घुसे हम। तो अगर गेट क्रैशिंग करनी पड़े वो भी कर लेंगे। वो किसी की पार्टी में घुसना, किसी की शादी में जाना हो तो किसी की शादी में भी घुस जाएंगे। बात चली है तो कहती हूं, दो नौजवानों ने सोचा कि आज जा कहीं अच्छी पार्टी खाने की इच्छा हो रही। बोले क्या करें, अपने जानकारी में तो कोई है नहीं। बोले नहीं, तुम अच्छे कपड़े पहनो, मोटरसाइकिल में बैठे और शहर में लगे घूमने। कहाँ पंडाल लगा है, जहां लाइटें और पंडाल देखी वहीं रुका। थोड़ी ही देर में बारात आ गई और बारातियों में घुस गए। उतनी जोर से बाराती नहीं नाच रहे जितनी जोर से वो नाचे। आज सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ये दूल्हे के दोस्त होंगे, क्या रौनक लगाई है। लोग पैसे के 12 फेरा करें और वो फेंके, वो लपक के पैसे भी उठा ले। पूरे बारातियों ने, उधर वर वधू पक्ष के लोगों ने खूब आओ भगत करी, खूब उनको उपहार भी मिले। तो फिर उन्होंने आदत बना ली, जब कभी अच्छा खाने का जी हो अच्छे कपड़े पहनिए और फिर किसी भी शादी में घुस जाए। एक जगह पंडाल लगा, देखा मूड था अच्छा खाना खाने का, तो मोटरसाइकिल रोकी, दोनों अंदर गए। अंदर गए तो किसी का श्राद्ध हो रहा था। अब अंदर तो चले गए हैं, तो बिना कुछ किए तो वापस नहीं आ सकते, तो बोले बैठना पड़ा, बैठ गए। और जब वापस जाने लगे तो वो कह रहे जी बड़ा अफसोस हुआ। कहते हम भी कहें बड़ा अफसोस हुआ। कौन हमारा पता नहीं, क्या नाम है पता नहीं। कबर कहते जब ये सारा श्राद्ध कर्म खत्म हो गया, रोटी तो बाद में अच्छी मिल ही गई। समारोह है अच्छे कपड़े पहनो, समारोह नहीं है तो कैसे भी पहन लो। और श्री कृष्ण की दृष्टि तो यह है कि जीवन का हर पल एक समारोह है। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा ही समारोह के अनुरूप तैयार होते। तुम देखो ना अपने आप को, अभी इस हालत में तुम किसी समारोह में जा सकते हो? डंडे मार के भगा देंगे, कहां के भिखारी आ गए ये, बार बार बैठ लाइन लगा के। खत्म होगा तो मिल जाएगा, अंदर कहां घुसे आते हो, बाहर बैठो। क्या समारोह के लायक हो? हम हैं। हम बिल्कुल है, कोई नहीं पता है ना। ऐसा करके देखना भी चाहिए, करिएगा ऐसा। किसी की शादी में घुस जाओ। हमें तो अवसर नहीं मिला और अब मिलने वाला भी नहीं है। हाँ, तुम्हें मिल सकता है, डू इट। सौ वाट की मुस्कुराहट चेहरे पे हो, सुंदर कपड़े पहने हो, खुश मिजाजी से हो, बधाई हो बोलता जाए, कौन शक करेगा। लड़की वाले सोचेंगे लड़के वालों की तरफ से, लड़के वाले सोचेंगे लड़की वालों की तरफ से। श्री कृष्ण ने जीवन को एक उत्सव की तरह देखा है। तो कृष्ण के पास उदासी नहीं है, कृष्ण के पास दुख नहीं है, कृष्ण के पास शोक नहीं है, कृष्ण के पास आंसू नहीं है, कृष्ण के पास सिर्फ नृत्य है। इसलिए पांव में घुंघरू उनके हमेशा थे, पायल हमेशा है, बांसुरी हमेशा है, तार। एवरी मिनट ही इज रेडी टू सेलिब्रेट। कृष्ण ने सिखाया जीवन एक उत्सव है और जीवन को उत्सव की तरह मनाओ, खूब उत्सव की तरह मनाओ। सुबह उठो, आनंद हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो कि जीवन है, श्वास चल रहे हैं, क्या बढ़िया। इसे करके देखिएगा। कल सुबह जब तुम जगो, भले अभी आश्रम में हो तो भी सब लोगों को तो तुम जानते नहीं हो, तो कल सुबह आई इसको करके देखिए। और जब घर जाओ तो घर में भी जाकर के इसको करिएगा कि सुबह जब उठो तो एकदम एकदम एनर्जेटिक होकर जो कोई सामने मिले, नमस्ते जी,
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घरवाला, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इसको क्या हो गया? हैरान होंगे वो। वृंदावन में जो आज भी ऊंचे स्वर में राधे राधे ये जो बोलते हैं, ये उसी के रिमाइंडर हैं, उसी कृष्ण की मस्ती के अंश हैं। कोई मिले, जाना कि पहचाना, अनजान कोई भी हो, जोर से चिल्ला के बोलते राधे राधे। आनंद उत्सव है, इस संसार आनंद उत्सव है। और ख्याल करें, आनंद उत्सव अगर जगत दिखता हो तो फिर आप निर्वाण की चाह नहीं करोगे। निर्वाण तो वही चाहते हैं ना जिसे संसार दुख लग रहा है। Who wants a party to end? No one. मैंने यहां आश्रम में रात्रि 9 बजे का जो नृत्य ध्यान रखाया, तो मैंने ये चीज को देखा कि मेरी उपस्थिति हो तो ठीक है, अगर मेरी उपस्थिति नहीं तो ऐसे सड़े हुए बैठे हुए हैं, मतलब यार शानदार डांस म्यूजिक चल रहा है और वो ऐसे बैठे हुए जैसे मां मर गई हो या मरने वाली हो। मैंने क्या तमाशा है? तो मैंने फिर कहा कि तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम तुम्हें चाहते हैं तुम महसूस करो, तुम आज भी उसको महसूस नहीं कर पाते हो। तो ठीक है, बैठो सीधे होके, करो मंत्र जाप, अभी तुम नृत्य के योग्य नहीं हो। सच ये है, नृत्य तुम जरा सा बेमने ही सही, जरा सा तुम शरीर को हरकत दो, जल्दी ही कुछ तरंग अंदर उठने लग जाती। तुमने देखा, घर में शादी हो, ब्याह हो, तो बुढ़े भी उठ के नाच रहे होते। कड़क से कड़क इंसान भी उस समय ढीला हो जाता है। ये संगीत का आकर्षण, ये उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जीवन को दुख की तरह नहीं, शोक की तरह नहीं, कृष्ण ने तो यहां तक कहा कि मृत्यु भी क्या है, सिर्फ कपड़े ही तो बदल रहे हो। एक ड्रेस बदली, दूसरी पहन के आ गए, बात खत्म। एक शरीर छोड़ा, नया शरीर मिल गया, नया चोला मिल गया, बात खत्म। जर्नी इज अगेन इन कंटिन्यूटी, नथिंग इज स्टॉपिंग। सो व्हाई क्राई? रो क्यों? क्यों रो? जन्म हो या मृत्यु, सुख हो या दुख, संजोग हो या वियोग, कृष्ण ने कहा जो कृष्ण की स्मृति में रहे वह सब प्रकार के द्वंद्व, शोक, मोह, भय से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर क्या कहना है? पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्त जन का, जिन्हें परम गति प्राप्त होती है, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अब ये एक और श्लोक है जो मेरे को बड़ी जोर से शंका थी कि ये श्री कृष्ण नहीं कह सकते। बाकी सब बात करते हुए कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि वाला कोई भी मेरी शरण में आए मुक्त हो जाएगा। अब उसके बाद क्या श्लोक आ रहा है? तो ऐसे ब्राह्मणों का क्या कहना जो नित्य ही भक्ति करते हैं, ऐसे राजऋषि भक्तों का क्या कहना जो नित्य ही भक्ति करते हैं। अचानक से ब्राह्मण बीच में कहां से आ गए? मैं फिर कह दूं, यह भी श्लोक समय के अंतराल से बाद में डाली गई एक एडिशन है, पर कोई दिक्कत नहीं हमको। जिसने चाहे ब्राह्मणों में आसक्ति रखने वाले या ब्राह्मणों को बाकी जातियों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश
जिस किसी ने भी की है, हम उसकी कोशिश को एक नया रूप देंगे। क्या ब्राह्मण किसको कहते? जो ब्रह्म को जानता है सो ब्राह्मण होता है। करो बात। अब जन्म से कोई ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण तुम कर्म से होते हो, ब्राह्मण तुम अपने आत्मबोध से होते हो। तो निश्चय ही जो ब्राह्मण है, जो राज ऋषि है, वो तो बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं श्री कृष्ण, गलत तो कुछ कह ही नहीं रहे। देखिए, गाहे बगाहे ये ब्राह्मणों की पूजा पद्धति और ब्राह्मणों को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश जो है, ये ब्राह्मण ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसने ब्रह्म का बोध पाया सो ब्राह्मण है। राज ऋषि किसको कहते हैं? जो राज भोग भोगते हुए पर भी चित्त से निर्लेप है, उसी को राज ऋषि कहते। कृष्ण स्वयं एक राज ऋषि है, राजा है, महाराजा है, सिंहासन पे बैठता है, पूरी पॉलिटिक्स भी खेलता है, और उसके बाद भी ब्रह्म का ब्रह्म ही तो है। कृष्ण सिर्फ राजा ही नहीं, कृष्ण एक योगी भी है। योगी भी है पर भोग भोगता है तो भोगी भी है, और भोग और योग का समन्वय है श्री कृष्ण। यही समन्वय राजा जनक में दिखता है, यही समन्वय हमें याज्ञवल्क्य में दिखता है। 2 पत्नियां, राजसी ठाट बाट से उनके आश्रम में, आश्रम तो है पर राजसी ठाट बाट वाला। वशिष्ठ जी थे पर वशिष्ठ जी राजसी ठाट में बड़े सात्विक हैं, सात्विक हैं वो। याज्ञवल्क्य जी 10,000 तक गौएं रखी हुई, और सच तो ये है 10,000 सिर्फ एक जगह से ही उनको मिली थी, बाकी गौएं और पहले से उनके पास कितनी थी उसका तो कोई हिसाब नहीं है। Can you imagine 10,000 cows? 10,000 जानवर जहां रखा हो, वो जगह कितनी बड़ी होगी। उनको पालने वाले, देखने वाले, ग्वाले कितने, उनके परिवार कितने, और इसके बाद आश्रम का हिस्सा अलग है। भोग और योग का समन्वय श्री कृष्ण में है। जो संसार के सुख को अनित्य जानता है, अनित्यम सुखम, संसार के सुख को जो अनित्य जानता है, लोकमिमम, इस मनुष्य देह को पा करके जो निरंतर मेरा भजन करता है, वो मुझे प्रिय है, वो मेरा आत्मा है, मेरा उसी में आनंद है। भगवान आगे कह रहे, मन मनाव भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव वैमात्मानं मत्परायणः। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में जो भाव रखते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझको याद करते हैं, मेरे में जिनका चित्त लग गया है, जो मेरे को सर्वशक्तिमान जानते हैं, बल ऐश्वर्य और माधुर्य जो मुझ में देखते हैं और नमस्कार करते हैं, जो दंडवत करते हैं, ऐसे सब मेरी शरण आए हुए मेरे भक्तों को मेरे में ही एक ही भाव प्राप्त होगा। ये जो श्लोक है, ये भी विष्णु की उपासना करने वाले आचार्यों ने बाद में जोड़ा है। ये भी बाद में जोड़ा है। मालूम क्यों? वो इसलिए मैं ये बात कह रही हूं क्योंकि इससे पहले पूरे 9 अध्याय में जहां जहां कृष्ण अपने बारे में बात करते हैं, उतने ही बार उन्होंने इतने जोर से यह बात कही है, मैं अव्यक्त हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सत्य हूं। अब अचानक से वो अपने, देखिए, अगर आप जो श्लोक है उसको पढ़ें और जो श्लोक के अर्थ दिए गए हैं टीकाकार ने, अगर उसको पढ़ें तो दोनों में आपस में बड़ा विरोध है। वो कह रहे हैं मनमना केवल मुझ सच्चिदानंद, जो मुझ में, अब उस मुझ में
उन्होंने, टीकाकार ने आगे से जोड़ दिया है, शंख चक्र गदा पदम किरीट कुंडल आदि भूषण युक्त पीताम्बर वनमाला कौस्तुभ मणि धारी विष्णु को जो याद करता है। श्लोक में ये कहीं नहीं है क्या? देखिए, मैं संस्कृत की विद्वान नहीं हूं, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर इतनी समझ तो मुझे है, इतना तो सामने दिख रहा है। श्लोक फिर से देखें, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु। मन मना जो मुझ में, भव भाव करे, मद भक्तो जो मेरा भक्त है, मैया जी मेरे में जो भाव करे। क्या? अब देखो, पहले अगर हम ये मान चुके हैं कि श्री कृष्ण शाश्वत अविनाशी सच्चिदानंद घन है, तो उसमें शंख चक्र गदा पद्म कहां से आया? ये विष्णु की पूजा का श्लोक इसमें फिट किया गया है कि विष्णु को पूजो। अरे कहां अविनाशी वेदांत ब्रह्म में तुम चले गए, आ जाओ, वापिस आ जाओ। तो श्लोक का जो व्याख्या दी जा रही है उसमें वो सगुण कृष्ण के रूप को ला रहे। मैं फिर कह दूं, कृष्ण का सगुण रूप भी मुझे बड़ा प्रिय है। ऐसा न जानिए कि हमें कृष्ण के उस सगुण रूप में कोई प्यार नहीं, वो भी बड़े प्यारे, कैसे प्यार नहीं करे कोई।